ख्रीस्त जयंती का 8वां शनिवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 18 से 21। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते हुए चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर को भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वो स्वयं जानती नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। मनन चिंतन। जबकि संत मत्ती और संत लूकस हमें प्रभु यीशु के जन्म और शैशवावस्था के बारे में बताते हैं, संत मार्कुस यीशु के बचपन के बारे में कुछ नहीं कहता है। संत यूहन्ना शब्द के देह धारण के रहस्य को प्रस्तुत करने के लिए ईश शास्त्रीय तरीका अपनाते हैं। कलीसिया सिखाती है कि ईश्वर का पुत्र अनादि से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, पिता के साथ एक तत्व है। यीशु एक सृष्ट प्राणी नहीं है, लेकिन पिता ईश्वर से अनादि से उत्पन्न है। स्तोत्र 2 से 7 जो कहता है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है, नए नियम में मसीह का उल्लेख करने के लिए उद्धृत किया गया है। संत यूहन्ना अपनी प्रस्तावना में इस प्रकार उत्पन्न ईश्वर के पुत्र के बारे में हमें बताते हैं। संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को ईश्वर के एकलौते पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में प्रभु यीशु मसीह के मानव जन्म का उल्लेख करने के लिए कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। इस प्रकार संत यूहन्ना हमें एक समृद्ध ईश शास्त्र प्रदान करता है और प्रभु यीशु की ईश्वरीयता को देखने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर का पुत्र है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया था। वह ईश्वर का शाश्वत शब्द है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम नाज़रेत के यीशु के बारे में अधिक से अधिक सच्चाई देख सकें। आज सुसमाचार लेखक संत यूहन्ना हमें ईश्वर के पुत्र के अवतार के रहस्य में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु के जन्म को बेथलेहम के गौशाले में पेश करने के बजाय वे उनके पूर्व अस्तित्व और शाश्वत जन्म के बारे में हमें बताते हैं। वे उन्हीं लोगोस
शब्द के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह शाश्वत शब्द यीशु मसीह में मांस बन जाता है। उन्हें एक प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने से हटकर वे उन्हें उस सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिनमें सब कुछ बनाया गया था। यीशु को प्रकाश के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है जो अंधेरे को दूर करता है। सुसमाचार के लेखक प्रकाश और अंधेरे के बीच निरंतर लड़ाई को भी हमारे सामने रखते हैं और दावा करते हैं कि अंतिम जीत प्रकाश की ही होती है। आज हमें बालक यीशु की चरनी के आगे घुटने टेकने और ईश्वर के रहस्य पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर हम में से हर एक के साथ रहे। यीशु को स्वीकार करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर की संतान बनने की शक्ति प्रदान की जाती है। आमीन।